नमस्कार, मैं भोला यादव क्लास 10 की बायोलॉजी से रिप्रोडक्शन में आज हम आपको नर जनन तंत्र बताएंगे। बच्चे, तंत्र का मतलब होता है वह सिस्टम जिसको पूरा करने के लिए जितने भी अंग भाग लेते हैं उन सभी अंगों को मिला करके हम क्या कहते हैं, उसका तंत्र कहते हैं। जैसे मैं आपको खास तौर से बता दें, जैसे पाचन तंत्र है तो मुख है, आहार नली है, अमाशय है, आंत है और रेक्टम है। ये पूरे अंग मिल करके हमारे पाचन तंत्र को पूरा करते हैं। उसी तरह से नर जनन तंत्र में जो भी प्रोसेस होता है, नर जनन जैसे शुक्राणु का बनना और उसका बाहर निकलना, इस सभी क्रियाओं को मिला करके जब एक साथ मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, नर जनन तंत्र। तो देखिए, इसके मुख्य 4 भाग होते हैं। सबसे मुख्य और इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो वृषण होता है। इसके बाद से शुक्रवाहिनी होती है और इसके बाद प्रोटेस्ट ग्रंथि होती है और शीशन होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे वृषण के बारे में। वृषण जो होता है वह दोनों पैर के नीचे शरीर से अलग होता है। अलग होने का भी एक कारण होता है कि जो शुक्राणु होते हैं उसका निर्माण जो होता है वह वृषण में ही होता है। और वृषण में शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर से कम ताप की जरूरत पड़ती है। यानी शुक्राणु बनते तभी हैं जब हमारे उसका टेम्परेचर शरीर से कम रहेगा। शरीर के ताप से हमारे शरीर का टेम्परेचर जो है वह लगभग 37 डिग्री सी होता है, 36-37 डिग्री सी होता है। और शुक्राणुओं के जन्म उत्पन्न होने के लिए टेम्परेचर जो है लगभग 32-35 के टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। तो अगर यह अंग शरीर के अंदर होता तो इसका भी टेम्परेचर कितना होता, लगभग 37 होता। और उस पे समस्त जो शुक्राणु हैं उनका निर्माण ही नहीं हो पाता। इसलिए नेचर जो है, प्रकृति जो है, उसे शरीर से अलग बनाया और यह टेम्परेचर के हिसाब से यह छोटे और बड़े आकार में भी होती रहती हैं, टेस्टिस। और यहाँ जो है इसका निर्माण होता है शुक्राणु का, और शुक्राणु का निर्माण वृषण में। इतना काम वृषण करता है, ठीक है ना। वृषण जो है निर्माण करता है। इसके ऊपर एक ग्रंथि होती है और यहीं से टेस्टोस्टेरॉन, ये हार्मोन्स है बच्चे, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक ना। ये टेस्टोस्टेरॉन जो होता है इसको हम नर हार्मोन्स भी कहते हैं, नर हार्मोन्स। यह जो टेस्टोस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरॉन जब हार्मोन्स जब शरीर में एक्टिव होता है तो युवा अवस्था में बच्चों की दाढ़ी, मूंछ यानी मैच्योरिटी आने का प्रमाण जो है मिलने लगता है। आप इससे भी बता सकते हैं कि इनमें टेस्टोस्टेरॉन का हार्मोन्स का एक्टिविटी जो है हो गई है। यह जो है शुक्राणु के साथ मिल जाता है और मिल करके एक द्रव का निर्माण करता है जो व्हाइट कलर का होता है, चिपचिपा होता है। और यह हार्मोन्स इस शुक्राणु के लिए भोजन का कार्य करता है, वह लिक्विड, ठीक है। एक काम भोजन का भी काम करता है और दूसरा काम होता है शुक्राणु को रास्ता ले जाने में भी मदद करता है। और वो जाता कैसे है, तो यही बात, इतना काम वृषण में होता है। यानी वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है और वहां जो है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्राव होता है, निर्माण होता है। यह टेस्टोस्टेरॉन शुक्राणु के लिए भोजन का काम करता है और शुक्राणु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में भी मदद करता है। यह वृषण तक का कार्य होता है। जब ये बन जाते हैं, टेस्टोस्टेरॉन बन जाता है, तो यहाँ से एक नली है, देखिए दिखाए हैं इस तरह से, ये नली, इस नली के माध्यम से यह पहुंचता है आगे तक। और लेकिन इस नली को, यहाँ से यहाँ तक के नली को हम शुक्रवाहिनी कहते हैं। शुक्राणु और शुक्रवाहिनी
ठीक ना। शुक्राणु और वाहिनी का मतलब होता है रास्ता प्रदान करना, ठीक ना। ये रास्ता होता है, इसी रास्ते से शुक्र जो है, शुक्राणु जो है जाते हैं और जाते जाते पहुंचते हैं यहाँ पर। यहाँ पर जब पहुंचते हैं तो यहाँ पे एक ग्रंथि होती है जिसे प्रोटेस्ट ग्लैंड कहते हैं, ठीक ना। इस ग्रंथि का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक ना। और एक चीज और ध्यान देंगे हम कि यहाँ पर मूत्राशय, देखिए मूत्राशय है, ये दोनों का संबंध यहाँ पे हो जाता है। यानी अगर देखा जाए तो शुक्र वाहिनी और मूत्र नली दोनों आकर के एक साथ ये प्रोटेस्ट ग्लैंड पर जुड़ जाती हैं और जुड़ने के बाद इसी रास्ते से यह जो है द्रव के रूप में आता है पेनिस में, ठीक है, शीशन में, और शीशन के माध्यम से यह जो है एक द्रव के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। हम प्रोटेस्ट ग्रंथि के बारे में बता रहे हैं कि प्रोटेस्ट ग्रंथि जो है उम्र के हिसाब से बढ़ती है, ठीक है। 45 वर्ष की अवस्था तक यह एक्टिव रहती हैं और उसके बाद ये आकार में बढ़ने लगती हैं। देखिए दोनों तरफ होती हैं। जब ये आकार में बढ़ती हैं तो बढ़ने के कारण होता यह है कि ये नली यहाँ पर धीरे धीरे सक्रिय हो जाती है, मतलब पतली हो जाती हैं। और पतली होने का प्रमाण यह कार्य करती है कि यह शुक्र वाहिनी को इधर से आने जाने का रास्ता ब्लॉक कर देती है और उसी के साथ साथ ये पेशाब नली जो है वो भी सक्रिय हो जाती है। तो पुरानी अवस्था में 50-55 की अवस्था, 60 की अवस्था में जाते जाते व्यक्ति को पेशाब करने में प्रॉब्लम होने लगती है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपसे बताता है कि आपकी प्रोटेस्ट ग्लैंड जो है बढ़ गई है, तो उसे रोकने के लिए दवा देता है जिससे कि वो फिर छोटी हो जाए, और नहीं तो अंत में यही कहता है कि ऑपरेशन के द्वारा जो है इसको ठीक किया जा सके। तो ऑपरेशन जो यही करता है कि जो प्रोटेस्ट ग्रंथि में वो आकार में रियल में बढ़ती नहीं है, उस पे मांस का लेथड़ा धीरे धीरे जम जाता है और इस नली को वह धीरे धीरे पतला करके रोक देता है, जिससे पेशाब करने में दिक्कतें होने लगती हैं। तो ये ऑपरेशन और करता है, ऑपरेशन करने के बाद वह ठीक कर देता है। प्रोटेस्ट ग्रंथि जो है, जो शुक्राणु आते हैं यहाँ, इनके लिए यह भोजन का भी प्रबंध करती है, ठीक ना। और वह सफेद रंग का जो पदार्थ यहाँ से रिलीज होता है इसको हम वीर्य कहते हैं, यानी सीमन, ठीक है ना, सीमन। सीमन कहते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद से हम आगे जो है जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बताएंगे फीमेल का, उसके बाद निषेचन बताएंगे, तो फिर यहाँ से वो प्रक्रिया प्रारंभ होगी।